नमस्कार दोस्तों। होली नज़दीक है। सुनीता सिंह की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुजिया के बिना होली का त्यौहार अधूरा है। पूरी साल कितनी भी गुजिया आप घर में बना लीजिए, लेकिन होली पे बनाई गई गुजिया का जायका अपने आप में अलग ही होता है। घर में छोटे बड़े सदस्य हों या बाहर से आने वाली हमारी मित्र मंडली हो, सभी को गुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए बनाते हैं होली के इस पावन पर्व पर स्वादिष्ट, क्रिस्पी, मुलायम, रसीली गुजिया। इसे बनाने के लिए 2 कटोरी मैदा ले लीजिए। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम है। 1 कटोरी बूरा ले लीजिए, वज़न में ये लगभग 200 ग्राम है। 1 कटोरी मावा ले लीजिए, वज़न में ये लगभग 200 ग्राम है। 2-2 टेबलस्पून किशमिश, कसा हुआ नारियल, चिरौंजी और 6-7 इलायची क्रश करके ले लीजिए। 2 टेबलस्पून काजू, बादाम, पिस्ता की कतरन ले लीजिए। ये टोटली ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्टेड सूजी ले लीजिए। गुजिया में मोयन के लिए देसी घी ले लीजिए। मैदा को परात में छान लीजिए और 4 टेबलस्पून देसी घी डाल लीजिए। घी को मैदा में अच्छी तरह से मिला लीजिए। घी मिलाने के बाद मैदा की मुट्ठी बनाइए। देखिए परफेक्ट मोयन है। हमने मैदा में लगभग 70 ग्राम घी मिलाया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मैदा का टाइट डो बना करके तैयार कीजिए। देखिए मैदा अच्छे से बाइंड हो गई है। ना ही ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ना ही लूज है। अब इसे अच्छे से मसल लीजिए और ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने दीजिए। भरावन के लिए एक डोंगे में मावा निकाल लीजिए। मावा हमने घर में बनाया है। ऑलरेडी इसको अच्छी तरह से भून लिया है, भूनने की ज़रूरत नहीं है। मावा रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब नारियल, किशमिश, चिरौंजी, ड्राई फ्रूट्स की कतरन, क्रश की हुई इलायची और बूरा डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। ड्राई रोस्टेड सूजी डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। गुजिया के लिए भरावन तैयार है। 20 मिनट बाद देखिए मैदा सेट है। थोड़ा सा घी लगाकर 1-2 मिनट अच्छे से मसल लीजिए। गुजिया के लिए परफेक्ट डो तैयार है। आधा टेबलस्पून मैदा में 1 टेबलस्पून पानी मिलाकर गुजिया चिपकाने के लिए घोल तैयार कर लीजिए। तैयार डो को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और छोटे छोटे पोर्शन तोड़ करके लोई बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से सभी तैयार लोई को डोंगे में रखकर ढक दीजिए ताकि सूखे नहीं। अब एक लोई लीजिए, उसे पूरी की शेप में बेल लीजिए और साइड में चिपकाने के लिए मैदा का घोल लगा लीजिए। देखिए इस तरह से पूरी पे 1 चम्मच भरावन रखिए और फोल्ड कर लीजिए और दोनों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए चिपका लीजिए। देखिए इस तरह से। अब अंगूठे से दबाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। देखिए अंगूठे से दबा दीजिए और फोल्ड कर लीजिए। बस इसी तरह से हमारी गुजिया पर डिजाइन बन जाएगी। लीजिए हमारी गुजिया भर के तैयार है। अब इसे प्लेट में रख दीजिए। सेम इसी तरीके से बाकी सभी गुजिया को भरावन भर के तैयार कर लीजिए। भरावन को अच्छी तरह से दबा करके सील कर लीजिए। एक बार फिर से देखिए, अंगूठे से दबाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। देखिए अंगूठे से दबाते जाइए और फोल्ड करते जाइए। बस इसी तरह से सभी गुजियाओं को बना करके तैयार कर लीजिए और एक सूती कपड़े पे रख के इन्हें ढक दीजिए
ताकि ये सूखे नहीं। गैस ऑन करके एक पतीले में 1 गिलास चीनी डालिए। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम है। और 3/4 गिलास पानी डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर लगातार चीनी घुलने तक चलाते रहिए। चीनी घुलने पर 4 क्रश की हुई इलायची, 1 पिंच केसर के धागे डालकर तेज़ फ्लेम पर उबाल आने दीजिए। उबाल आने पर एक छोटी स्लाइस नींबू की डाल दीजिए ताकि चाशनी में क्रिस्टल ना बने। थोड़ी देर बाद चाशनी को उंगली और अंगूठे के बीच में चेक कीजिए। देखिए चाशनी परफेक्ट है। हमें तार की चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी की कंसिस्टेंसी गुलाब जामुन जैसी चिपचिपी होनी चाहिए ताकि गुजिया के अंदर जा सके। घी की हीट चेक करने के लिए छोटा टुकड़ा डो का डालिए। परफेक्ट गरम है। घी हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। अब कढ़ाई में एक एक करके गुजिया डालते जाइए। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखिए और सभी गुजिया को अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए गुजिया गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। इन गुजियाओं को हम ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन गुजिया के जायके को बढ़ाने के लिए गरम गुजिया को 3-4 मिनट के लिए हल्की गरम चाशनी में डिप कर दीजिए। बाकी बची सभी गुजिया को इसी तरह फ्राई करके हल्की गरम चाशनी में डिप कर दीजिए और 3-4 मिनट बाद प्लेट में निकाल लीजिए। तैयार गुजिया को चांदी के वर्क और कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए। लीजिए होली स्पेशल स्वादिष्ट रसीली गुजिया बनके तैयार है। आइए एक गुजिया को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्प, सॉफ्ट और जूसी गुजिया बनके तैयार हुई है। इन स्वादिष्ट गुजियाओं को एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और आराम से 8 से 10 दिन खाने का लुत्फ़ उठाइए। तो आप भी बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।